प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहादुरगंज, गाजीपुर। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं मेंडलिज्म के बारे में चर्चा किया था, अर्थात मेंडल के तीनों नियमों, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या गैमीटों की शुद्धता का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवरोहण का नियम अच्छी तरह से समझा दिया और पढ़ा दिया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। प्यारे बच्चों, संसार में जितने जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमों के अनुसार ही होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमों के अनुसार ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब नर अलग होता है, मादा अलग होता है। मादा में अंडाशय होता है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। पुरुष में वृषण होता है और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जैसा कि बताया गया है कि समसूत्री विभाजन केवल दैहिक कोशिकाओं में होता है जिससे शरीर की वृद्धि होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल जननिक कोशिकाओं में होता है। केवल जननिक कोशिकाओं में होता है। मादा के अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होता है, फलस्वरूप अंडाणु बनता है, और पुरुष के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, फलस्वरूप शुक्राणु बनता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक डिप्लॉइड कोशिका से 4 हैप्लॉइड कोशिका बनती है, यानी एक ही कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं, जैसा कि हमने बताया या आप भी जानते होंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46। तो मादा में यानी स्त्री में एक से एक गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए, स्त्री में 44 धन x बराबर 46 और पुरुष में 44 धन xy बराबर 46, अर्थात स्त्री में केवल XS क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अब देखिए, निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, अभी ग्राफ में आपको बता रहा हूं। यहां लिख दीजिए 44 धन x, यहां पे लिख दीजिए 44 धन x, यहां लिख दीजिए 44 धन x और यहां भी लिख दीजिए 44 धन y, क्योंकि पुरुष में एक x और एक y बनता है। ये है शुक्राणु। आइए ऊपर लिखते हैं, ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। निषेचन होता है दोनों में। कैसे निषेचन होता है, आइए हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस हम यहां से करेंगे। क्रॉस किया, एक बार और करते हैं, दिखाते हैं। ऐसे क्रॉस हमने किया, यहां से क्रॉस कराया। अब यहां क्या था, क्या है, x। हम यहां लिखेंगे x, यहां क्या है, y, लिखेंगे y। ठीक, अब इसी से इसका भी क्रॉस कराएंगे। यहां से खींच दिया, ठीक, और यहां से
इससे ही क्रॉस कराएंगे। क्या है, यहाँ क्या है x और यहाँ क्या है x। ठीक, अब इन दोनों से इसे क्रॉस कराएंगे। यहां से क्रॉस कराते हैं। यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है x। यहाँ है x और इसमें क्या है y। फिर यहां से क्रॉस कराएंगे। यहाँ क्या है x और यहाँ क्या है x। अब देखिए यहाँ x, यहाँ xy, यहाँ x, यहाँ xy। तो बच्चों ये x यहाँ पर मैं बताया हूं स्त्री में x गुणसूत्र होते हैं। ये क्या होगा, पुत्री होगी। यहाँ क्या है, यहाँ भी x है, ये भी पुत्री होगी। ठीक, ये xy है, ये जो है पुत्र होगा। और यहाँ भी xy है, ये भी पुत्र ही होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें 50% पुत्री और 50% पुत्र पैदा हुए हैं। तो बच्चों ये प्रकृति का बैलेंस है, प्रकृति ने संतुलित किया है ताकि स्त्री और पुरुष बराबर हों। लेकिन कभी कभी थोड़ा घट बढ़ जाता है। तो आज आप यहाँ देख लिए लिंग निर्धारण का कार्य पुरुष का वाई गुणसूत्र ही करता है। यही वाई गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण का काम करता है। तो आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोग जिनकी केवल बच्चियां पैदा होती हैं वो औरतों को दोष देते हैं। ये सरासर गलत करते हैं। लिंग निर्धारण करने में स्त्री का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लिंग निर्धारण के गुणसूत्र स्त्री में नहीं पाया जाता है, पुरुष में ही पाया जाता है। जैसा कभी आपने देखा वाई गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। निषेचन के समय यदि स्त्री के एक एक्स से पुरुष का एक्स अगर निषेचित होता है तो लड़की पैदा होगी। अगर स्त्री के दूसरे एक्स से पुरुष का अगर वाई निषेचन करता है तो लड़का पैदा होगा। तो बच्चों ये है मनुष्य का लिंग निर्धारण। इसे आप अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा और ये ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब इस गुणसूत्र में एक घट जाता है या एक बढ़ जाता है तो क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की घटौती हो जाती है, जैसे मान लें कि स्त्री में हम 46 गुणसूत्र पाया जाता है, अगर एक गुणसूत्र घट जाए इसमें से तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। आइए अलग से लिखते हैं। ये स्त्री में 46 गुणसूत्र है, 46 में से एक से गुणसूत्र घट जाए हो जाएगा 45। तो यह कौन सा रोग होगा, यह टर्नर सिंड्रोम नामक रोग हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम यानी एक गुणसूत्र के घट जाने से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में वह लड़की पैदा होती है, वह नपुंसक होती है, उसके वो मंद बुद्धि की होती है
स्तन कम विकसित होते हैं और बगल में बाल कम होता है। यह है टर्नर सिंड्रोम। कभी कभी देखा गया है कि 44 धन एक से, ये तो 46 हो गया, एक और एक से बढ़ जाता है यानी बराबर यह 47 हो जाता है, तो भी अब नॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। वह न पुरुष होता है और न स्त्री होती है, वो बीच का बन जाता है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसका लक्षण ये है कि ये भी जो है, इसमें स्तन का विकास नहीं होता है या नपुंसक होती है, शरीर मोटा, हाथ चौड़ा हो जाता है और देखने में भद्दा लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गुणसूत्र के घटने और बढ़ने से जो एबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाती है, जिन्हें हम सिंड्रोम या रोग कहते हैं, यह प्रकृति द्वारा दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं कि स्त्री होती है, पुरुष होता है और एक थर्ड एजेंट होता है जिसे हिजड़ा कहते हैं। यही गुणसूत्र के घटने बढ़ने से जो है यह थर्ड एजेंट पैदा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। ठीक है, धन्यवाद।